हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 दक्षिण के राज्य इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बहमनी राज्य के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बहमनी राज्य में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बहमनी राज्य की नींव किसने डाली थी? हसन गंगू ने। और ये जो हसन गंगू था ये मोहम्मद बिन तुगलक का ही एक अधिकारी था। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है, ये जैसे कि हम लोग दिशा जान लेते हैं, ये हमारा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये है दक्षिण। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में स्थित था। अर्थात बहमनी साम्राज्य अगर इस जगह पे है तो इसके दक्षिण में इसी से सटा हुआ हमारा विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य। और ये क्या है? बहमनी। अर्थात ये जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में स्थित था। और इसकी स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर और बुक्का नामक दो शासकों ने बहमनी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो शासकों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरियर और बुक्का। और ये जो हरियर और बुक्का थे, इन्हें भी सल्तनत की घटती हुई शक्तियों का अंदाजा हो गया था और इन्होंने होयसल राज्य, आधुनिक जो मैसूर है, के क्षेत्र को जीता था और 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। किसने? हरियर और बुक्का ने। कब? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में स्वयं को विजयनगर साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। और इन्होंने क्या किया था? हस्तिनावती, आधुनिक जो हम्पी कर्नाटक है, इसको अपनी राजधानी बनाई। राजधानी क्या थी? हस्तिनावती। हस्तिनावती आधुनिक, ये मतलब आज के समय में वर्तमान में हम्पी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाई थी। और इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे, अर्थात विजयनगर साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण शासक का नाम क्या था? कृष्णदेव राय। महत्वपूर्ण शासक, इनका नाम था कृष्ण देव राय। ये एक महत्वपूर्ण शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। और जैसे कि ये जो बहमनी राज था और ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था, ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, लेकिन इन लोगों में परस्पर युद्ध होते रहते थे। इसकी वजह से इनका विघटन शुरू हो गया था और इसके कई भी कारण थे। अगर ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में अगर मित्रता का संबंध होता तो वे शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, लेकिन इनमें मित्रता का संबंध न होने की वजह से, आपसी लड़ाई और मतभेद होने की वजह से ये राज्य धीरे धीरे होके विघटन इनका आरंभ हो जाता है। और जिसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण था जो दोनों राज्य थे, अर्थात बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य, ये दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। रायचूर दोआब को, ये बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे और दोनों ही इस दोआब के हिस्से को अपने राज्य में शामिल करना चाहते थे। और ये जो रायचूर दोआब था, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भूभाग था, जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो उपजाऊ भूभाग था
और ये दोनों राज्यों के बीच में स्थित था, अर्थात बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य इन दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। इसी वजह से दोनों राज्य चाहते थे कि हमारे राज्य में शामिल हो जाए और ये एक युद्ध का कारण बन गया था इन दोनों राज्यों के बीच का। फिर सेकंड है, बहमनी राज्य के हिस्से में एक गोलकुंडा राज्य था, गोलकुंडा क्षेत्र था जहां हीरे की खान थी। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खान थी और विजयनगर के जो शासक थे गोलकुंडा को जीतना चाहते थे, इसलिए विजयनगर के शासकों से बहमनी राज्य के शासकों में भी परस्पर युद्ध इस कारण से भी हो रहे थे। दोनों राज्य के शासक बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी थे और संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे, इसलिए भी परस्पर इन दोनों राज्यों में लड़ाई होती रही थी और इस कारण से धीरे धीरे करके इनका विघटन प्रारंभ हो गया था। ये जो युद्ध हुआ करते थे ये दो बड़े राज्यों तक ही नहीं सीमित रहे, बल्कि पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरई आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में भी युद्ध परस्पर हुआ करते थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी और विजयनगर के शासकों ने आक्रमण करते रहे। विजयनगर और बहमनी राज्य के जो शासक थे इन राज्यों पर भी आक्रमण कर रहे थे ताकि इन राज्यों को भी अपने राज्य में शामिल कर सके। विजयनगर ने सन 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया था। विजयनगर ने कब 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर लगा रहा, पश्चिमी किनारे को भी विजयनगर अपनी राज्य में शामिल करना चाहता था। रेवती द्वीप जो आज का गोवा है, जहां आज का गोवा है, जो सबसे दक्षिण का क्षेत्र है गोवा, यहाँ रेवती द्वीप एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उस समय, जिस पर अधिकार किसने किया? विजयनगर साम्राज्य ने। इस बीच बहमनी राज्य अपने पड़ोसी राज्यों मालवा, गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था। ये सभी राज्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के दो साधन थे। पहला साधन क्या था? भूमि का लगान वसूल करना, भूमि से लगान वसूल करना। जैसे कि जो रायचूर दोआब था ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि का हिस्सा था और इस साधन से बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया जाता था। और दूसरा साधन क्या था? व्यापार। व्यापार कहाँ से होता था? गुजरात और बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार में बहुत ही ज्यादा बड़ा लाभ मिलता था। वे पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे और बहमनी और विजयनगर साम्राज्य भी इस व्यापार में भाग लेते थे। इससे उन्हें भी बहुत ही ज्यादा फायदा या लाभ होता था। राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से बहुत बड़े राज्य बनने लगे। व्यापार का माल देश के विभिन्न देशों में भी जाने लगा। अतः इससे क्या हुआ? व्यापारी प्रायः इन सारे क्षेत्रों में आते जाते थे और इसके कारण उनकी संस्कृति हमारे देशों में भी धीरे धीरे फैलने लगी और संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा। और इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नवीन धार्मिक विचारों, इन सारी चीजों का भी प्रादुर्भाव होने लगा। और इसके साथ ही ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है ये भी यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। तो आज के लिए यहीं तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।